हरे कृष्णा। गॉडलॉजी में आप सबका स्वागत है। इस भारतवर्ष में हम देखते हैं बहुत से ऐसे उत्सव होते हैं, बहुत ऐसे पर्व होते हैं जिन्हें हम मनाते हैं। तो उनमें से एक है अक्षय तृतीया। तो अक्सर हम क्या करते हैं अक्षय तृतीया के दिन कि हम जाते हैं सोना खरीद कर लेकर आते हैं, या फिर कोई नई चीज़ की शुरुआत हम करते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो इस दिन हम करते हैं। पर आध्यात्मिक दृष्टि से शास्त्रों के अनुसार हम देखेंगे कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, अक्षय तृतीया क्या है, तो इसको हम संक्षिप्त में जानेंगे प्रभु जी के साथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भारतवर्ष में इतने सारे पर्व हैं, लोग हमेशा उत्साहित रहते हैं इन पर्वों में भाग लेने के लिए, और सभी अपने सगे संबंधियों को आमंत्रित करते हैं पर्वों में, और भगवान का खूब भजन कीर्तन प्रसाद वितरण ये सभी बड़ी तादाद में मनाया जाता है। तो जब भी गर्मियों के दिन आते हैं तो एक पर्व हमेशा हमें याद रहता है, अक्षय तिथि। और ये इतना महान पर्व है कि इस दिन कौन सा भी ऐसा कार्य हो वो शुभ ही होता है, और उस कार्य का कभी क्षय नहीं होता है। और माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ जी के विग्रह को चंदन लगाते थे अक्षय तिथि के दिन। बताया जाता है 40 सेर चंदन गोपीनाथ जी को लगाया जाता है, और ये चंदन 21 दिन तक लगाते हैं भगवान को, क्योंकि गर्मी के दिनों में भयंकर जो सो गर्मी होती है, इसलिए भगवान को चंदन लगाया जाता है। और ये चंदन का जो विग्रह के जो दर्शन है बहुत ही लोगों को आकर्षित करते हैं। और अक्षय तिथि के दिन ही व्यास मुनि ने गणेश महाराज को भगवद गीता लिखने को कहा था, और गणेश महाराज ने महाभारत लिखी आज ही के दिन। और द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तभी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, वस्त्र के रूप में अवतार लेकर, है ना। और परशुराम ने भी जो सो अवतार लिया है। अन्नपूर्णा का भी प्राकट्य हुआ है आज ही के दिन। और प्रभुपाद जी लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना अक्षय तिथि के दिन ही की थी, ये 1953 में। और बताया जाता है कि जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा होता है, रथ बनाने का जो कार्य है अक्षय तिथि के दिन से ही शुरू होता है। और बताया जाता है कि जितने भी देवी देवता है सभी ने मिलकर ये निर्णय किया है कि हमें कुबेर को खजांची
बनाया जाए। तो देखिए अक्षय तिथि के दिन जो कितने सारे कार्य हो रहे हैं। और इसी महीने में गर्मी के ऋतु में बताया जाता है कि शालिग्राम को जल अर्पण किया जाता है। जल दान के रूप में शालिग्राम को जल अर्पण किया जाता है। तुलसी के वृक्ष के नीचे शालिग्राम को रखा जाता है और ऊपर से जल दान दिया जाता है। बताया जाता है कि जो ये जल का स्पर्श करते हैं उसको शीघ्रातिशीघ्र कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है और यही जल तुलसी महारानी को अर्पण किया जाता है। तो अक्षय तिथि की जो सो बहुत ही विशेष एक अवसर है उत्सव मनाने का। और लोग साधारण तौर पर ये बात करते हैं कि अक्षय तिथि के दिन जो है सो सोना खरीदना होता है। सोना इसलिए खरीदना होता है ताकि वो मंदिरों में ब्राह्मणों को दान देने के लिए। तो कृपा कर इस अक्षय तिथि वाले दिन आप भगवान के भव्य दर्शन कीजिए, चंदन लेप वाला, और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण।